दुनिया पर मंडरा रहा एक और खतरा। समुद्री रास्ते से बोल सकता है हमला। कोरोना के प्रकोप से जूझती दुनिया पर एक और खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे के संकेत मिले हैं इजराइल में, जहां एक शोध में पता चला है कि मौत दबे पांव इजराइल की तरफ बढ़ रही है और कभी भी सैकड़ों की तादाद में जिंदगियों को खत्म कर सकती है। इजराइल के वैज्ञानिकों को मृत सागर यानी डेड सी में ड्रिलिंग के दौरान खतरनाक संकेत मिले हैं। उन्हें फॉल्ट लाइन पर तनाव दिखा है, जिससे आशंका पैदा हो गई है कि आने वाले सालों में यहां भूकंप आ सकता है। धरती की बाहरी सतह पर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से ये फॉल्ट लाइन पैदा होती है। तल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की टीम का कहना है कि रिएक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जिससे कमजोर इमारतें गिरने और मजबूत इमारतों को नुकसान की आशंका है। रिसर्च में पता चला है कि हर 120 से 150 साल के अंतराल पर भूकंप आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह 10 साल के अंदर हो जाएगा। पिछली बार 6.2 का भूकंप डेड सी में 1927 में आया था, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसका असर जॉर्डन, जेरूसलम, बेथलेहम और जाफ्फा में देखा गया था। डेड सी सीरिया अफ्रीका रिफ्ट के पास स्थित है। इजराइल में सुनामी ने मचाई थी तबाही। ये पहला खतरा नहीं है जो इजराइल पर मंडरा रहा है। शोधकर्ताओं को हाल ही में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चला है कि 10,000 साल पहले इजराइल के पास एक बहुत ही विनाशकारी सुनामी आई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि सुनामी की वजह से इजराइल के उत्तर में भूमध्य सागर के तट के पार प्रागैतिहासिक गांव के प्रमाण तक नष्ट हो गए होंगे। नियोलिथ युग में आई ये सुनामी जमीनी इलाकों में कई किलोमीटर तक घुस गई थी। इस अध्ययन से खुलासा हुआ है कि उस समय एक बड़े भूकंप की वजह से उस इलाके में करीब 15 से 40 मीटर ऊंची विशाल लहर आई थी। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि ये सुनामी केवल कुछ 100 मीटर नहीं, बल्कि उसने द्वीप में 1.5 से 3.5 किलोमीटर अंदर तक सब कुछ धोकर रख दिया था। माना जा रहा है कि ये सुनामी मृत सागर के फॉल्ट सिस्टम में आई भूकंप की वजह से आई थी। क्रोएशिया में भूकंप का आतंक। साल 2020 में क्रोएशिया में आए भूकंप ने तेजी से बदलते हालात से रूबरू करा दिया है। 29 दिसंबर को आए भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। क्रोएशिया के आधे से ज्यादा प्रेंटेजा शहर को तबाह कर देने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। इससे पहले इसी साल मार्च के महीने में क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में इतने ही जोरदार भूकंप से तबाही मची थी। जाग्रेब में भूकंप से $6 अरब का नुकसान हुआ था। 140 सालों के इतिहास में क्रोएशिया में इस साल 2 सबसे बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं, वो भी तब जब ये देश पूरी दुनिया की ही तरह कोरोना वायरस की महामारी से भी जूझ रहा है। पेंट्रेजा में भयानक भूकंप से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जान के साथ माल के नुकसान का आलम यह है कि बताया गया है कि इतनी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं कि आधे से ज्यादा शहर तबाह हो चुका है। इस भूकंप का असर जाग्रेब तक महसूस किया गया और लोग फिर एक बार दहशत में आ गए।